स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद पर वोटिंग कराने से इनकार कर दिया। ऑपोजिशन जराये के मुताबिक असद कैसर का कहना है कि मुझे जो सजा मिले तैयार हूँ, मगर इमरान खान से बेवफाई नहीं कर सकता। तौहीन अदालत लगे या नाअहल करार दिया जाऊँ, नताइज भुगतने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान से 30 साल ताल्लुक है, ख़त्म नहीं कर सकता। इमरान खान ने विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास रात 9 बजे तलब कर लिया। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। This is not right. This is not fair. Why is he nervous? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? This is not fair. ये वाइंड अप करें इसके बाद। उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी। कौमी असेंबली में इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होगी या नहीं, सबको इंतजार। सुबह 10:30 बजे शुरू होने वाला कौमी असेंबली इजलास इफ्तार के बाद भी अदम एतमाद पर गिनती तक ना पहुंच सका। पहले शाह महमूद के खिताब पर अपोजिशन के ज़रा से शोर को जवाज़ बनाकर स्पीकर ने इजलास 12:30 बजे तक मुलतवी किया। ज़ोहर की नमाज के बाद इजलास शुरू हुआ। शाह महमूद के तवील खिताब के बाद दीगर अरकान असम्बली के खिताबात और फिर असर की नमाज का वक्फा। इफ्तार के बाद अब इजलास 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास आज रात 12 बजे तक चलेगा। स्पीकर को कहा गया है कि आज वोटिंग नहीं करानी। तहरीक अदम एतमाद पर कल वोटिंग का इम्कान है। आज वोटिंग ना कराई गई तो तौहीन अदालत और आईन से मुतसादिम होगा। जहां भी देखो लोटा ही लोटा, हमारे तरफ आए, जमीर जाग जाए तो लोटा, उनका हो तो इलेक्टेबल। 100 कोशिशें करे ये भुट्टो नहीं बन सकता, 1000 कोशिशें करे ये सियासी शहीद नहीं बन सकता। हकायक ये है कि ये पहले भी सिलेक्टेड थे, ये पहले भी फैज़याब हुए और ये एक बार फिर सिलेक्ट होके आना चाहते हैं, ये एक बार फिर फैज़याब होके आना चाहते हैं। वोटिंग वोटिंग और वोटिंग और कोई गुंजाइश नहीं। वोटिंग ना कराकर स्पीकर आइन शिकनी और तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर आप अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो हम अपना हक आपसे छीनेंगे। अगर आप आज के एजेंडे पर नहीं आते तो ऑपोजिशन आज ऐवान से नहीं जाएगी। बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली इजलास में वार्निंग, कहा ये पहले भी फैज़याब हुए, एक बार फिर फैज़याब होकर आना चाहते हैं। ये पहले भी सिलेक्टेड थे, फिर सिलेक्ट होकर आना चाहते हैं। अक्सरियत ऑपोजिशन के साथ है, इमरान अक्सरियत खो चुके। अब इमरान 100 कोशिशें करें, भुट्टो नहीं बन सकते, 1000 कोशिशें करें, सियासी शहीद नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म को दी गई गैर जमहूरी गैर आईनी तजवीज़ जमहूरियत को लपेटने की साजिश है। हुकूमती बेंचेस पर बैठे 90% लोग लोटे हैं, जहाँ भी नजर दौड़ाएं लोटे ही लोटे हैं। वज़ीर खारिजा बताएं, इन्होंने जब जब अपनी पार्टियां तब्दील की, इन्होंने उसकी क्या कीमत वसूल की। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज ही होगी। ऑपोजिशन का हुकूमत की कोई भी शर्त मानने से इनकार, सिर्फ और सिर्फ अदम एतमाद पर वोटिंग पर इसरार। नून लीग का कहना है कि ऑपोजिशन ने किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आज सिर्फ अदम एतमाद पर वोटिंग हो सकती है, बहस की कोई गुंजाइश नहीं। असम्बली में तकारीर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। कौमी असम्बली का 11:30 बजे 1 घंटे के लिए मुलतवी किया जाने वाला इजलास 2 घंटे की ताख़ीर के बाद शुरू हुआ। शाह महमूद ने तकरीर वहीं से शुरू की जहां रोकी थी। कौमी असम्बली हुकाम के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक आज ऐवान में मरासले पर बहस या दूसरी कार्रवाई नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के एजेंडे पर कार्रवाई का हुक्म दिया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है, मैं मन व अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट की इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब आप चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट।
अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे। पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग या साजिशी मुरासले पर बहस, ऑपोजिशन वोटिंग के लिए तैयार, स्पीकर का साजिशी मुरासले पर बहस कराने पर इसरार, कहा अदालती फैसले पर मिनोअन अमल करेंगे, लेकिन हुकूमत हटाने की गैर मुल्की साजिश पर भी बहस होगी। शहबाज शरीफ ने तजवीज़ सख्ती से मुस्तरद कर दी, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी न करने देने पर डट गए। अगर आप साजिश की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। हम भी आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, इनकी तरह नहीं कि ट्रंप से मिलकर आए तो कहा कि वर्ल्ड कप जीत लिया और फिर एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। सर, कल को मैं नहीं चाहता हूँ कि हम आपके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं और कहें कि जी स्पीकर ने कोर्ट की जो है वो तौहीन की है। सवाए एक शख्स के हम हर पॉलिटिकल फोर्सेज से बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात की जा सकती है। वोट 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 कुछ नहीं, बस वोट। आसिफ जरदारी का कौमी असम्बली इजलास में मुतालबा, कहा नहीं चाहते कि कल स्पीकर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। ये सियासत है और सियासत में हम बनाकर रखना चाहते हैं। एक शख्स के सिवा हर एक से बात की जा सकती है। किसी के दिल में आता है तो कहता है कि ये मेरी बंदूक की नाली पर है। ये क्रिकेटर भी हैं, शिकारी भी हैं, मुल्क भी चला रहे हैं। स्पीकर असद कैसर ने आसिफ जरदारी को जवाब दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करेंगे। अगर ये कामयाब होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, तो एक भानुमती का कुनबा जो है वो हुकूमत बनाने जा रहा है। मैं जरदारी साहब को मुबारकबाद जरूर देना चाहता हूं कि वो लोग जो कहते थे कि इनका पेट फाड़ कर इनका पैसा निकालेंगे, इनको खंभों से लटकाएंगे, इनको लाड़काना लाहौर और कराची की सड़कों पे घसीटेंगे, वो इनके दरबार पर हाजिरी दे के इनके घुटनों को हाथ लगा रहे। मुबारकबाद मैं इनको जरूर देना चाहता हूँ। भानुमती का कुंबा हुकूमत बनाने जा रहा है। असद उमर का कौमी असम्बली में अपोजिशन रहनुमाओं को जवाब, बोले हुकूमत गिराने की कोशिश की तो ये लोग अरसे से कर रहे थे। ये वो हैं जो 20 साल एक दूसरे को चोर डाकू करार देते थे। क्या जमहूरियत है जहां बोलियां लगाकर लोगों को खरीदा जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला पार्लियामान के मामलात में दखल अंदाजी है। फैसला करना होगा, पार्लियामान का इख्तियार, किसी को लेने का इख्तियार नहीं। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हॉर्स ट्रेडिंग का माहौल पैदा किया गया, वफादारियाँ बदलने की कोशिश की गई, ज़मीर फरोशी का बाजार लगा, सबने देखा। आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाने वाली क़ुव्वतें नहीं देख रही कि वफादारियाँ तब्दील की जा रही हैं। वक्त आएगा तारीख़ ये नाटक रचाने वालों को बेनकाब करेगी। आर्टिकल 69 पर रज़ा रब्बानी की राय दिखा दी जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद बुग़्ज़ का इत्तेहाद है। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। कौम देख रही है तब्दीली, कौम को सोच समझ कर फैसला करना है। कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग कराने के मामले पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से एक विफाकी वज़ीर के दरमियान तल कलामी। ज़राए के मुताबिक तलखी का वाक़या पार्लियामेंट में मौजूद सदारती चैम्बर में हुआ। विफाकी वज़ीर ने असद कैसर से कहा कि आप इमरान खान की लाइन लें, अपनी लाइन ना लें। इस पर असद कैसर ने जवाब दिया कि वो आईने पाकिस्तान की साइड ले रहे हैं। तहरीक इंसाफ में शमूलियत आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी। कौमी असम्बली का इजलास दोबारा शुरू होने का इंतज़ार तवील हो गया। सियासी हरीफ ऐवान में खुशगप्पियों में मसरूफ़ रहे। PTI के फवाद चौधरी और नून लीग के साद रफ़ीक की आपस में तवील गुफ्तगू। शफ़क़त महमूद भी गुफ्तगू में शामिल हो गए। वफाकी वज़ीर असद उमर की भी साद रफ़ीक से बातचीत। नून लीग के जावेद लतीफ़ हुकूमती बेंचेस पर जाकर मलिका बुखारी और जरताज गुल से गुफ्तगू करते रहे। एहसन इकबाल की शफ़क़त महमूद, शिबली फराज और शौकत तरीन से गपशप। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तवील वक्फा, किसी ने नींद पूरी की तो किसी ने एहतजाजी पोस्टर बनाया। MQM के अमीनुल हक नशिस्त पर सोते हुए नजर आए। MQM के उसामा कादरी भी नशिस्त पर आराम करते रहे। PTI के साइमा हदीद ज़मीर फरोश का पोस्टर बनाती रहीं। किसी ने आखिरी बॉल की निशानदेही के लिए गेंद पर आखिरी लिख दिया।
मरीम औरंगजेब ने कहा कि आखिरी गेंद इमरान साहब को ढूंढ रही है। तहरीक इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करने और कौमी असम्बली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 69 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट के मामलात को माइक्रो मैनेज करे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी। रूलिंग आईनी थी। इस्तदा की गई है कि 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल का हुक्म वापस लिया जाए। तहरीक इंसाफ ने 20 मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर कौमी असम्बली के पास जमा करा दिया। रेफरेंस आर्टिकल 63A के तहत जमा करवाया गया। रेफरेंस में कहा गया कि मुनहरिफ अरकान PTI के टिकट पर मुंतखब हुए, PTI छोड़कर अपोजिशन में शामिल हो गए। मुनहरिफ अरकान ने शो कॉज नोटिस का भी खातिर खा जवाब नहीं दिया। मुनहरिफ अरकान को डीसीट करने की कार्रवाई शुरू की जाए। आइन की खुली खिलाफ वर्जी और सुप्रीम कोर्ट की हुक्म अदूली का बुरा अंजाम होगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने खबरदार कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान को जुनूनी और नफ्सियाती मरीज करार देते हुए कहा, अदम एतमाद से खाइफ जुनूनी ने पूरे मुल्क को मुंजमद कर दिया है। खुद को बचाने के लिए पूरे मुल्क को यरगमाल बना रखा है। ये कोई मजाक नहीं, शर्म का मकाम है। एक ऐसा शख्स जो अपने हवास खो बैठा हो, उसे मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इमरान खान ने न वज़ीर आज़म न साबिक़ वज़ीर आज़म जैसा बर्ताव किया जाए, बल्कि उनका नफ्सियाती मरीज़ की हैसियत से इलाज कराना ज़रूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मायूसी हुई मुझे, लेकिन मैं ये वाज़े कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की अदलिया की मैं इज़्ज़त करता हूँ। जो भी अदलिया का फैसला हम एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं ये चाहता था कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इसको देखता तो सही। ये बड़ा सीरियस इल्ज़ाम है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वो जो मुरासला है, जो डॉक्यूमेंट है, कम से कम उसको बुला के देख तो लेता कि क्या ये जो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी साजिश है और रिजीम चेंज की कोशिश है, क्या हम सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मायूसी का इजहार, आने वाली हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। अवाम के साथ मिलकर एहतजाज के लिए कल निकलने का ऐलान। कौम से खिताब में इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से शिकवा किया कि उसने गैर मुबैना गैर मुल्की मुरासला क्यों नहीं देखा। गैर मुल्की मुरासला टॉप सीक्रेट है, इसलिए मीडिया को नहीं दे सकते। इससे सीक्रेसी मुतासर होती है। साथ ही तफसीलात भी बताएं। कहा, अमरीकी ओहदेदार ने कहा कि अगर इमरान खान नहीं हटता तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो पाकिस्तान को माफ़ कर दिया जाएगा। अमरीकी ओहदेदार को पता था कि किसने अचकन सिलवाई हुई है। हिंदुस्तान को देख लें, किसी की जरूरत थी कि इस तरह की बात करते हैं हिंदुस्तान में। यूरोपियन यूनियन के जब एम्बेसडर्स ने यहाँ बिल्कुल प्रोटोकॉल के खिलाफ स्टेटमेंट दी कि जी पाकिस्तान को रूस के खिलाफ स्टेटमेंट देनी चाहिए, क्या वो हिंदुस्तान में कह सकते हैं? बड़े खुददार कौम है। कभी किसी की जरूरत नहीं है कि वहाँ इस तरह की बात करें। किसी सुपर पावर की जरूरत नहीं है कि वहाँ ये भी तस्वर कर दें कि जनाब वो यही कह दें कि जनाब अपने फॉरेन रिलेशन में वो कहें जो हम कह रहे हैं। अब देख रहे हैं वो रूसियों से, हालांकि सारी सैंक्शंस लगी हुई है, वो कह रहे हैं जी हम तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लोगों की बेच। और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भारत को खुददार और खारजा पॉलिसी को आज़ाद कहकर तारीफ़ें करने पर भारतीय अखबारात, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त पजीर आई। वज़ीर आज़म इमरान खान के अपने हक़ में तारीफ़ी कलिमात को भारतीय इंतहा पसंद मुसलमानों और कश्मीर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने लगे। किसी ने कहा, वेल डन मोदी, इमरान खान को ऐसी पब्लिसिटी के लिए कितने पैसे दिए? इंडिया की ऐसी पब्लिसिटी तो भारतीयों ने भी नहीं की। तो दूसरे ने कहा कि वेल डन इंडिया, इस वज़ीर आज़म से वो भी काम करवा दिया कि उसने कश्मीर के हक़ में तहरीक नहीं चलाई। एक भारतीय ने लिखा कि जितनी भारत की तारीफ़ें की, लग रहा था इमरान खान नहीं सलमान खान खिताब कर रहा था। एक पाकिस्तानी ने कहा कि इमरान खान ने भारत की इतनी तारीफ़ें की हैं
कि लगता है कि मोदी पेशकश ना कर दे कि छोड़ो हमारे यहाँ शिफ्ट हो जाओ। इमरान खान का रियासत मदीना से अचानक रियासत अखंड भारत का जो यार है गद्दार है कहने वालों, आज इमरान खान ने तो भारत की ऐसी तारीफ़ें की हैं, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान के नहीं भारत के वज़ीर आज़म हैं। इमरान खान इससे पहले भी जलसों में इंडिया की मुताद्दिद बार तारीफ़ें कर चुके। एक जलसे में तो ये तक कह चुके कि कोई बेवकूफ़ ही एंटी इंडिया हो सकता है। कभी ना मैं एंटी अमेरिकन हुआ हूं, ना एंटी बरतानिया हूं, ना एंटी इंडिया भी नहीं हूं मैं। वो तो कोई जाहिल आदमी हो जो एक पूरे मुल्क के खिलाफ हो जाए, उससे तो बेवकूफ आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किस्म के लोग बसते हैं मुल्क के अंदर।